वेलकम बैक। अब एक और फाइल हम बनाते हैं यहाँ। अब हमें फाइल बनाना है एक नया, जिसका नाम रखना चाहते हैं थर्ड HTML। सिंपल है, कोड से ही बना सकते हैं। यहाँ पे है न्यू फाइल, इस पे क्लिक करना है, नाम लिखते हैं third.html। एंटर प्रेस कर दिया, हमारा फाइल बन चुका। बेसिक जो HTML लिखना है तेजी से लिख लेते हैं HTML, और इसके अंदर हमें लिखना है हेड। ऑटोमेटिक अलाइन होता जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। टाइटल, टाइटल को एक ही लाइन में रहने देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं बॉडी। सिंपल, हमारा बेसिक चीज तैयार है। अब क्या है, कुछ HTML का बेसिक कंट्रोल जो जितना बताए हैं, उसके अलावे कुछ और कंट्रोल है छोटा मोटा, जिसके बारे में इसके बाद बताएंगे। अभी हम HTML कंट्रोल पे फॉर्म की बात करेंगे। यूजर से हम इनपुट कलेक्ट करते हैं। बहुत सारा पेज ऐसा होता है जो यूजर से इनपुट कलेक्ट करता है, अपना नाम भरो, अपना ईमेल आईडी भरो, अपना एड्रेस भरो, पेज को सबमिट कर लो। तो उसके लिए HTML में कंट्रोल क्या होता है? तो सबसे पहले अगर कोई सिंपल टेक्स्ट हमें दिखाना है, सपोज नेम, तो हम सीधे नेम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम के बाद हमें क्या करना है, एक बॉक्स देना है जिसमें यूजर अपना नाम लिखेगा। तो उसके लिए लिखते हैं इनपुट टाइप। इनपुट का टाइप इतना सारा है, देख पा रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं अभी, और बंद कर देते हैं, दैट्स ऑल, इतना ही। वापस आते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये थर्ड HTML को खोलते हैं। ये दिख रहा है, नेम है, इसके सामने लिखने की फैसिलिटी दे रहा है। ऑटोमेटिक वो कुछ विड्थ लेके चला है। इसके विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं विड्थ प्रॉपर्टी से। लेकिन यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी नहीं होता है, यहाँ पे होता है साइज। साइज हम लेते हैं 50, यानी 50 कैरेक्टर। अगर रिफ्रेश करें तो देखेंगे ये एग्जैक्टली 50 कैरेक्टर के इक्वल हो चुका होगा। हो गया बड़ा। उसके नीचे हम ईमेल पूछना चाहते हैं तो आसान है, लिखेंगे ईमेल, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये बगल में भाग गया। हम BR से नीचे ला सकते हैं, है ना, लेकिन BR से नीचे लाना वाइज आइडिया नहीं है। तो ऐसा करें कि सबको एक पैराग्राफ में बंद कर दें, ऐसा तो कर सकते हैं। पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, इसको यहाँ शुरू कर देते हैं ऐसा। अब तो ऊपर नीचे दिखेगा, दोनों दो अलग अलग पैराग्राफ में है। रिफ्रेश करते हैं, नेम है, उसके नीचे ईमेल है, लेकिन यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं है। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप हम टेक्स्ट लिए हैं, लेकिन HTML का जो नया वर्जन है जिसको HTML5 कहते हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी इंक्लूड किया गया है कि इनपुट टाइप में आप ईमेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। कोड एडिटर में ये फैसिलिटी आपको देगा। इनपुट टाइप जैसे ही लिखेंगे, ये इंटेलिजेंस दे रहा है कि इनपुट टाइप क्या रखना है। बटन रखना है, बटन जो ओके कैंसिल बटन जो होता है, वो चेकबॉक्स रखना है जहां टिक करते हैं आई एग्री टू रीड दिस एग्रीमेंट, ठीक है। इनपुट टाइप में डेट या डेट टाइम रखना है तो ऑटोमेटिक डेट टाइम का कॉम्बो बॉक्स दे देगा। डेट टाइम वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल तो ईमेल आईडी ही केवल एक्सेप्टेड होगा। फाइल मतलब फाइल चूजर देगा अपलोड करने के लिए, लेकिन अपलोड नहीं होगा। ये सिंपल कंट्रोल बन रहा है, ध्यान रखना है। इनपुट टाइप हिडन, इसका यूज बाद में बताएंगे। सिंपली इनपुट टाइप अगर हिडन रखते हैं तो वो स्क्रीन पे नजर ही नहीं आएगा, तो उसका इफेक्ट अभी हम देख भी नहीं सकते, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इमेज भी है, मंथ भी है, नंबर भी है। इनपुट टाइप नंबर में क्या है, टेक्स्ट लिखने नहीं देगा अगर इनपुट टाइप नंबर हम कर देते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, तो इन दोनों को हम बता देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पहले तो हम ईमेल ही रहने दें। इसके बाद हम एज पूछते हैं अगले से। तो हमने कहा एज, इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पे साइज न देके बेहतर है कि हम साइज भी दे सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैक्सिमम होना चाहिए 60। अब किसी स्कूल में एडमिशन होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, तो एडमिशन मान लिया स्कूल 10वीं क्लास तक है, तो मैक्सिमम कितने साल के बच्चे पढ़ने जाएंगे, 20 साल सफिशियंट होता है। तो वहां पर हम वैलिडेशन में मैक्स 20 लगा सकते हैं, और मीन भी लगा सकते हैं कि मिनिमम 3 साल से नीचे का हमको एंट्री नहीं करना है। ये वैलिडेशन सपोर्ट HTML5 करता है। यहाँ आते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ कुछ कोई भी वैल्यू लिखेंगे, अगर 100 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो 100 लिखने देगा। अभी कोई वैलिडेशन काम नहीं कर रहा है, या ऑटोमेटिक यहाँ ये भी आ गया, ऊपर नीचे भी
लेकिन ये जब ऊपर वाला दबाएंगे तो 60 से ऊपर नहीं जाएगा, और नीचे वाला दबाएंगे तो 3 से नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे हम ABC लिखना भी चाहेंगे तो लिखने नहीं देगा, ये HTML का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। इनपुट टाइप नंबर के बारे में बता चुके। इनपुट टाइप अगर हम पासवर्ड रख देते हैं और यहाँ मैक्स लेंथ सेट कर देते हैं, 50 रहने देते हैं, मीन का कोई यूज है नहीं, हटा देते हैं। मैक्स और मीन जनरली नंबर के लिए यूज होता है। यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं लेबल नहीं चेंज किए हैं। यहाँ अगर कुछ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पासवर्ड टाइप का हो गया, यानी कि जो हम लिख रहे हैं वो दिखेगा नहीं। तो इसको हम पासवर्ड में बदल दें, सिंपल। अब एक चेकबॉक्स हमें लेना है, तो यहां लिखेंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा हमने कुछ लिख दिया। रिफ्रेश करें तो ये चेकबॉक्स दे दिया। इसी तरीके से रेडियो बटन बनाते हैं। सपोज हम एज जेंडर पूछ रहे हैं, इसके बीच को हटा देते हैं और हम यहाँ पर जेंडर पूछना चाहते हैं। जेंडर में या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो, इसको बंद करते हैं और एक बनाते हैं मेल के लिए और एक और बना देते हैं फीमेल के लिए। 2 रेडियो बटन। रिफ्रेश करते हैं। इस दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि दोनों सिलेक्ट हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों का नाम देना होगा, तो नाम नेम प्रॉपर्टी लिखेंगे और नाम इसका रख देते हैं जेंडर, और दोनों का नाम सेम रखना होगा। अगर दोनों का नाम सेम नहीं है तो दोनों टिक करने देगा। दोनों का नाम अगर सेम है तो अब क्या है कि ये टिक कर सकते हैं, जैसे ही ये टिक करेंगे वो हट गया, ये रेडियो बटन हो गया। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और बता दें, जैसे नेम प्रॉपर्टी जो है जितने भी कंट्रोल है सबके साथ होता है, हम कहीं दिए नहीं हैं। जब भी हम कोई इनपुट बटन बना रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ईमेल हो, नंबर हो, पासवर्ड हो, चेकबॉक्स हो, रेडियो हो, नेम सब में डालना है। नेम शुड नॉट बी रिपीटेड। एक ही नाम 2 बार नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट रेडियो बटन में। रेडियो बटन में एक ही नाम 2 बार होता है, या 3 बार भी हो सकता है अगर 3 ऑप्शन है तो। लेकिन बाकी सब में जो हम पहला के लिए रखे हैं, जैसे इसके लिए यहाँ पर हम नाम पूछते हैं किसी से, तो नेम इक्वल टू, हम सीधे नेम नहीं रखेंगे, कभी भी ऐसा नाम मत रखिएगा। बेहतर है कि हम इसका नाम रखते हैं योर नेम, ऐसा कुछ। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो नाम प्रॉपर्टी का होता है वो नाम हम यूज अपने पर्पस में न करें, ये हमारा पर्पस है। इस नाम का पर्पस क्या होता है, रेडियो बटन में तो अलग हम एक पर्पस देख चुके हैं, लेकिन इस नाम का पर्पस ये है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा यूजर के द्वारा तो सर्वर इसी नाम को रिकॉग्नाइज करेगा। यानी कि सर्वर पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि योर नेम में क्या डेटा आया है। उस डाटा को हम प्रिजर्व करना, सेव करना, जो भी करना चाहें आगे हम कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी होता है आईडी। ये भी लगभग सारे कंट्रोल पे देते हैं, वैसे सारे कंट्रोल पे जिसको कि हमें डॉम में एक्सेस करना हो, जावा स्क्रिप्ट के जरिए मैनिपुलेट करना हो। डॉम क्या है, जब भी कोई वेब पेज हम खोलते हैं, ये हमारा वेब पेज खुला हुआ है, तो इंटरनली हमारा सारा सोर्स कोड लोड है, जिसको कि हम राइट क्लिक करके व्यू सोर्स से हम देखते हैं। ठीक है, और वो सारा कोड जो है उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कोई भी हैंडल कर सकता है। इंटरनली उसका अपना एक लेआउट बनता है जिसे हम डॉम कहते हैं। अब इस डॉम के डेटा को हैंडल कैसे करेंगे, ये जब CSS के बाद जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो फिर से इन चीजों को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। तो आईडी प्रॉपर्टी भी कंट्रोल पे देना होगा। हो सकता है हम P में भी आईडी लगाएं, हो सकता है हम बॉडी में भी आईडी लगाएं, हो सकता है हम टेबल प्रॉपर्टी में भी आईडी लगाएं। कोई जोड़ी नहीं, केवल इनपुट में ही हमें आईडी देना है। आईडी नेम केवल इनपुट वाले में, लेकिन आईडी किसी में भी ले सकते हैं जहां भी हमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत होगी कि इस टेबल का आईडी क्या है, यानी एक यूनिक नेम। तो आईडी प्रॉपर्टी हो गया। तो आईडी को फिलहाल अभी हम ब्लैंक छोड़ते हैं या इसका यूज हटा देते हैं। HTML5 में एक प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी देता है। प्लेस होल्डर में हम कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे योर नेम, ऐसा।
पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहां दिख रहा होगा बैकग्राउंड में योर नेम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो लिखा हुआ नहीं है, जैसे लिखते हैं वो हट जाता है। लिखा हुआ है, ये वाटरमार्क आ गया यहाँ पे, योर नेम, सिंपल। तो ये प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी था। लेकिन एक चीज और देखें कि जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज पे हम मान लो कहीं भी हैं, पेज को रिफ्रेश कर दिए तो कर्सर कहीं नहीं है, हमें यहाँ अगर नेम लिखना है तो क्लिक करना पड़ रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है बाय डिफॉल्ट, जो इनपुट सारे प्रॉपर्टी में काम करेगा, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस सीधे लिखना है। अगर हम अब पेज को रिफ्रेश करें तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट वहां है, हम कहीं और क्लिक कर लेते हैं, है ना। पेज को सीधा रिफ्रेश करते हैं, कर्सर फर्स्ट कंट्रोल में है, यानी यूजर पेज पे आया तो उसे वहां क्लिक करके लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वहां कर्सर है, वो डायरेक्ट लिख सकता है। लेकिन इस सारे पेज को अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एक नीचे बटन पहले बनाते हैं, और बटन बनाते हैं इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में लेते हैं बटन ऐसे, और इस बटन का वैल्यू कुछ दे देते हैं, वैल्यू लिखते हैं सबमिट। अगर अब हम देखें तो हमारा पेज पे हर तरह का कंट्रोल है, नीचे एक सबमिट बटन है, लेकिन ये सबमिट बटन कुछ कर नहीं रहा है ना। सबमिट बटन कुछ करेगा, उसके लिए जरूरी है कि हमारा कंट्रोल जो है हमेशा फॉर्म के अंदर हो, यानी कि आपको एक फॉर्म टैग बनाना पड़ेगा, इसका कि अपना कुछ नाम दे दे तो बेहतर है, नाम देते हैं माई फॉर्म, आईडी दे दे तो बेहतर है, और यहाँ पर मेन होता है एक्शन, कि यहाँ अगर सबमिट पे क्लिक करता है तो कहाँ जाएगा, एक्शन क्या लेगा। तो एक्शन में किसी पेज का नाम देना है, हम अभी second.html दे देते हैं, क्योंकि इसका अभी कोई तुक नहीं है, second.html पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है जो इस पेज के इनपुट को वो प्रोसेस करे। तो यहां पर एक्शन में हमें क्या देना है, किसी दूसरे पेज का नाम जिसपे कि हम इस इनपुट को प्रोसेस करेंगे। वो कैसे प्रोसेस करेंगे ये बाद की बात है, पहले फॉर्म यहां से शुरू करना और यहां बंद करना है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ये फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। और एक और जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है वो होता है मेथड। मेथड में यहां पर गेट या पोस्ट दोनों सपोर्टेड है, फिलहाल हम गेट रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, गेट और पोस्ट में अंतर क्या होता है ये हम बताएंगे। फिलहाल मेथड में गेट या पोस्ट कुछ भी रखें, अभी बिहेवियर हमारे लिए सेम रहेगा, क्योंकि बिहेवियर सेम नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन हम करेंगे। तो फॉर्म के अंदर ही इनपुट कंट्रोल होना चाहिए। वापस पेज पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, फॉर्म बिना भरे सबमिट करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है अभी भी। क्यों? इनपुट टाइप जो बटन होता है वो उसके लिए हमें एक्शन डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन इनपुट टाइप में अगर हम सबमिट लिखते हैं तो एक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि फॉर्म का इस बटन का डिफॉल्ट बिहेवियर होगा, फॉर्म को सबमिट कर दो। अब वापस आते हैं पेज पे, हमने सिर्फ टाइप चेंज कर दिया है बटन का, रिफ्रेश कर लेते हैं और अब सबमिट करते हैं, सबमिट हो चुका, जिस पेज पर हमने कहा था उस पेज पे आ भी गया, second.html पे। वापस बैक चलते हैं, लेकिन यहाँ हम तो बिना भरे सबमिट कर दिए थे। तो एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि इनपुट एलिमेंट में हम लगा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि बिना भरे इसको सबमिट करने नहीं देगा। वापस पेज पे आते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नीचे टूल टिप करके आ गया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, है ना। ईमेल में आते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, पहले ऊपर ही टोका चूंकि उसमें लगा हुआ है, बाकी किसी में रिक्वायर्ड नहीं है। अब सबमिट करें तो अब ईमेल पे भी टोकेगा, ठीक है रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम इनपुट टाइप ईमेल रखे हैं तो ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज है कि प्लीज इंक्लूड @ साइन एंड ए पीरियड मींस डॉट, जैसा कि मेल में होता है abc@gmail.com, एक पीरियड होता है डॉट और एक @ का साइन होता है, यानी इनवैलिड ईमेल है। तो ये ऑटोमेटिक उन चीजों जहां रिक्वायर्ड हम सब पे लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब कि इस इनपुट के बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और वैलिडेशन ऑटोमेटिक टाइप के अनुसार वो कर लेता है, इनवैलिड डेटा वो पोस्ट नहीं करने देगा। अगर ईमेल है तो ईमेल ही हम लिख सकते हैं। ये सब HTML5 का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, HTML के पुराने वर्जन में ये सारे प्रॉपर्टी नहीं थे, ठीक है। तो प्लेस होल्डर
पहले प्लेस होल्डर का यूज पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन उसको बैकग्राउंड से असाइन करते थे। लेकिन अभी है कि प्लेस होल्डर ऑलरेडी है, रिक्वायर्ड का समझ चुके, ऑटो फोकस समझ चुके, बटन में कैसे सबमिट होता है ये समझ चुके, बटन या सबमिट दे सकते हैं, बटन पे एक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ एक और होता है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, इनपुट टाइप में गेट या पोस्ट डिफाइन करना है, और यहाँ एक्शन में उस पेज का नाम देना है जिस पेज पे कि हमें जाना है। नेम प्रॉपर्टी सब में होना चाहिए। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। इस चीज को अगले दिन एक्सटेंड करेंगे और HTML के जो बचे हुए प्रॉपर्टी है उसको, यानी कि नेक्स्ट डे इनिशियल हाफ आवर में खत्म हो जाएगा HTML, और यही वहां से हम लोग CSS में चलेंगे।